ये साली परेड कब से शुरू हो गई? बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है। आ रहा है। सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। कालियो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। देखिए, हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ, इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर। हमारी कबूतर निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं? वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ, हरिराम नाई। हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैंक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। हाँ। साहब, आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। आओ! हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? ओह! तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर।
सारा इंतजाम हो चुका है। इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है? हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों 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 सिपाहियों, ठहरो। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। हॉल पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो सिपाहियों चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। 4 अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन, लेफ्ट हैंड, बदले पीक पाक, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट पाक, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऑन। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी। ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश। जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर हुआ, और कस के 2 दिए लपाड़े कि चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने फिनाई है तो जना सुधाई कर दी। धटा धट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ,
आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। वैसे माशाल्लाह सेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई, हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। अच्छा हाँ 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया है, मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता। जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। हाँ? ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, हाँ? कैसा बन रहा है। हाँ? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुंचा, कोई और पहुंचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसियां और खा लेता। मुन्नी, हाँ? जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दुम हिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। आए? डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं, पाप पैदा किया है। खड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे, चलता आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ? पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं, बहरा। बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे, ये याद कर हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है। वही तो बोल रहे, एक बार तेरी दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार।
क्या? बीज खरीदने आए थे। हाँ, अब जरा सा सुनाई दिया। ध्यान तो है। मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया, वो आदमी उधर खड़े 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 गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो, बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोलकर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। होता रहे। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीज में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। अच्छा, बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ मिलता है आज के जमाने में? आदमी खड़े खड़े रो रहा। नहीं भैया वाला नहीं। पुलिस को बुलाओ नहीं, रोना नहीं। साला हैरान करता है। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में। माल निकाल। भोपाल में तो गैस से कितने मर गए। तो तू क्यों नहीं मर गया? दिल भर गया ना। मालूम है यार। अबे पैसा निकालो तो तेरे घर जा। तुम्हारे घर चलो? अरे तुम लोगों ने कैसे पहचान लिया कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है? कितने दयावान हो, कितने। भगवान भला करे तुम दोनों का भाई। मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान भला करे तुम दोनों का। मैं उनको लेकर आता हूँ। अरे मगर बुरा मत मानना, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो जरा चिल्लाकर बोलना पड़ता। संभाल लेना। सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ। मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर रहे हैं। ऐसा है क्या? मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। अपने ड्रामे का नायक आ गया। सबको वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। तो मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे? आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार। तुम लोगों ने मुझे मारा? इससे मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए। लुंगी छोड़िए। नई चड्डी कभी लाया तू? साला नंगा बुगा। लुंगी।